possession, और possession will convert into jealousy. वो फिर possession आ, very close to attachment आ, ਤੁਸੀਂ possess ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ no, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋ. Like what kind of a love will this have if the mother is being called F off? Why is she taking it? How can a 17-year-old say F off to her mom? Why? उसको तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मदर क्या करे? हाँ, very close. उन्होंने कभी भी okay, the only way my responsibility towards you is to make you a decent human being. Get out of my house. Go. जब तू ठीक हो गया वापस आई फिर मैं तेन दसूँ. Sir, unconditional love क्या होता है? There is no such thing as unconditional. Everything in this world is conditional. कोई चीज़ unconditional नहीं की. Nothing is unconditional. Everything has a reaction. There is no such thing as unconditional. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਉਹੀ ਤਾਂ possession ਆ, that will convert into something other destructive part. ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ like there is a limit to how much you can smother somebody with love. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮੇ, ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਨਾ, there will be a time when you will say back off, thank you, you don't have to ask me so much, I am fine. थोड़ी देर बाद फिर आ जाए, मैं चाह बनाना, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ would you stop it? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, I'm just caring for you, I just feel like helping you. ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਔਨ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ no, leave me alone. ਅੱਛਾ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੱਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਮੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਲਾਲ ਪਾਣੀ ਆ. Like there will be a time when you will start now getting frustrated. But ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ look, I'm loving you, unconditional ਆ, you tell me, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕरेंगे ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ. There will be a time when you will start getting angry. So unconditional ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ. There is a limit that how much we can take and give. It's all about give and take. It's all about give and take in nature. The whole universe is around give and take. पूरी प्रकृति, the universe is based on give and take. Okay, जैसे मैं बताता हूँ कि एग्जाम्पल्स से 2 साल का बच्चा है, वो अपनी बोतल से दूध पी सकता है. माँ का सिर्फ इतना ही है कि उसका दूध बना दे और उसको कहे कम या रेडी टू ड्रिंक, हियर कैन यू लाई डाउन एंड ड्रिंक. इसकी अपोजिट हमारे कल्चर में क्या होता है, हम उसको बच्चे को उठाते हैं, फिर उसको बैठते हैं, फिर हम उसको नहीं कुछ कहते, हम उसके मुंह में देते हैं. हम अपनी तरफ से उसको केयर शो कर रहे हैं कि ये मेरा है, हम लविंग हैं, राइट. उसका नुकसान क्या है, उसका अब नुकसान भी है, बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं हो रहा. इंडिया पाकिस्तान में हम बच्चों को इंडिपेंडेंट नहीं होना देना चाहते क्योंकि हमने एक इकट्ठे परिवार में रहना है. इसलिए हमने अपने बच्चों को बहुत एक्सेसिव प्यार से हम उनको स्मदर करते हैं कि अपने में ही इसकी अटैचमेंट रहे, क्योंकि बड़े होकर भी उसी घर में रहना है, जाना कहाँ है, कहीं नहीं जा सकते. उसी घर में एक और छत बना लेंगे, इट्स गोना कीप ऑन गोइंग अप. तो इसलिए हम स्मदर करते हैं. लेकिन जब हम कनाडा में आते हैं, ये जो हमारी ये जो पेरेंटिंग स्किल्स हैं ये डिस्ट्रक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चों को हम स्मदर करते हैं, उसकी आदतें ख़राब करते हैं. क्योंकि इंडिपेंडेंट तो उसने स्कूल जाके हो ही जाना है, क्योंकि कनाडा की जो पूरी सिस्टम है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का एक्चुअली तो स्कूल में है ना. वहाँ पे टीचर उनको कह रहा है कि इंडिपेंडेंट हो, क्वेश्चंस करो, तुम अपनी असल्टिवनेस दिखाओ, यू हैव द राइट टू हैव एन ओपिनियन, डू योर इंडिपेंडेंट स्टडी, गो डू दिस, गो डू दैट, रिसर्च करो, यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस. अगर वो कहते हैं कि अर्थ गोल है, वो कह सकता है कि नहीं मेरे ख्याल में एक्लिप्स्ड है. यू आप प्रेजेंट योर पॉइंट. वो टीचर भी कहता है कि गुड, वेरी गुड, यू आर ए क्रिएटिव थिंकर. हमारे कल्चर में हमारी जो हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी में जो आदतें हैं बच्चों के परवरिश करने की, वो इसलिए हमारी कम्युनिटी इतना सफ़र कर रही है टीनेजर्स में, क्योंकि हमने बच्चों की आदतें बिगाड़ दी हैं. तो इसलिए अब ट्रेजिडीज़ तो होंगी हुई,
क्योंकि हमने सोचा है कि हम तो अपने बच्चे को, हम तो 5 साल का बच्चा है उसके मुंह में रोटी दे रहे हैं, 7 साल का बच्चा है उसके मुंह में रोटी दे रहे हैं, उसके शूज़ टाई कर रहे हैं, उसकी जिप टाई कर रहे हैं, भाग रहे हैं उसके पीछे, स्कार्फ डाल लो, स्कार्फ डाल लो। अब वो 16 साल का हो जाएगा, फिर भी वो कहेगा कि माम मेरी जराबें कहाँ पे हैं, वो कहे भागी जाएगी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि जराबें यहाँ पे हैं, क्यों नहीं तुम समझते। कर भी रही है, लेकिन फिर अपना वो कांस्टेंट वो जो डायलॉग है वो भी बता रही है। ये क्या है? ये लव थोड़ी है, दैट्स एन अटैचमेंट। इट इज डिस्टॉर्टेड लव, और मे बी जस्ट आपने जैसे कहा अटैचमेंट और पोजेशन वाली बात है। तो क्योंकि हम अपनी फाउंडेशन ही गलत कर देते हैं, तो फिर वो अब लड़का बड़ा होकर अपनी वाइफ में मदर ढूंढेगा, क्योंकि जो लड़के को सब कुछ ही मां कर रही है, एवरीथिंग मदर गिव्स, एक दिन उसकी शादी होगी तो फिर वो वैसे ही जराबें ढूंढेगा, तो उसकी वाइफ कहेगी कि व्हाट आर यू, अनदर चाइल्ड। तो कॉन्फ्लिक्ट तो उसी दिन ही शुरू हो जाएगी जब वो कह रहा है अपनी वाइफ को कि मेरी जराबें दे दो। वो कहेगी भाई ओके दे आर इन हियर, व्हाई कांट यू गेट इट। वो कहेगा क्या तुम मेरे लिए इतनी भी नहीं कर सकती, ये क्या हमारा लव है। अगर वाइफ हो तो अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो क्या हुआ जब मुझे नहीं याद रहता, व्हाई कांट यू जस्ट कंप्रोमाइज लिटिल बिट। वो कहती है व्हाट काइंड ऑफ ए कंप्रोमाइज इज दिस। तो अब प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उसको भी नहीं पता कि मैं अपनी वाइफ में मदर ढूंढ रहा हूं, उसको तो पता नहीं है ना, ये तो सबकॉन्शियसली चल रहा है। तो वो कह रही है कि ये कैसे है मेरे, लाइक व्हाई इज ही बिहेविंग टुवर्ड्स मी, व्हाट रिस्पेक्ट इज ही शोइंग बाय टेकिंग ऑन सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो कहता है कि यार क्या हो जाता है अगर तुम मुझे बता दो कि मेरी जराबें कहाँ हैं, लाइक व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री, लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद यू, यू डोंट लाइक मी। वो कहती है आई एम लाइकिंग यू बट कैंट यू डू समथिंग। तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि दोनों की परवरिश ऐसी हुई है इस कल्चर में। तो बात ही इस कल्चर की है, इंडिया की तो मैं बात ही नहीं ना कर सकता, क्योंकि वहाँ पे तो हम बैठे नहीं हैं, हमारी प्रॉब्लम तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट है। तो हमें एक सबसे हमने डिलिबरेटली, और मैं बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, हमने डिलिबरेटली, जबकि इस्लाम में, सिखिज़म में, हिंदुइज़म में, क्रिश्चियनिटी में, ये धर्मों में कहा गया है कि अगर औरत की कॉन्शियसनेस हाई लेवल पे हो तो इंसानियत आगे बढ़ सकती है। हमने डिलिबरेटली औरत को सप्रेस करके रखा है कि अगर ये कहीं हमसे आगे निकल गई तो फिर क्या होगा। उसके पीछे एक और साइकोलॉजिकल रीजन है कि औरत बड़ी कंटेंट हो जाती है बच्चे को जन्म देकर, उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं रहती दुनिया में, हस्बैंड की भी जरूरत नहीं रहती, वो तो एक समाज की बंदिश में वो है, अदरवाइज शी इज कंटेंट, क्योंकि उसने कुछ क्रिएट कर दिया, उसका सारा लव उसमें कन्वर्ट हो जाता है, उस बच्चे में, उस बच्चे को बड़ा करने में। हमें जेलसी है फंडामेंटल कि हम कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, फिर असी ताज महल बना देने, CN टावर बना देने, लंबियां बिल्डिंगां, उच्चियां पेंटिंग्स, पिकासो, ये वो निकड़ सुकड़ असी करते हैं कि लुक आ साडियां भी कोई क्रिएशन आ, पर असी मैच ही नहीं कर सकते औरत की क्रिएशन नाल, असी मैच नहीं कर सकते। सो फंडामेंटली असी कंटिन्यूअसली ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਾਈਨ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇशंस,